जंगल में छिपाया गया विस्फोटक का जखीरा बरामद हुआ है और नक्सली साजिश को सुरक्षा बलों ने फिर से नाकाम कर दिया है। झारखंड के नक्सल प्रभावित खूंटी, सरायकेला खरसवा और पश्चिम सिंहभूम जिले के सीमावर्ती इलाकों में चलाए जा रहे संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। खूंटी जिला के कुचाई थाना क्षेत्र अंतर्गत जोमरो गांव के समीप एक पहाड़ी क्षेत्र से माओवादियों के द्वारा छुपा कर रखा गया भारी मात्रा में विस्फोटक को बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि 60 किलोग्राम एमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर पहाड़ी के नीचे झाड़ियों के बीच जमीन के अंदर प्लास्टिक के डब्बे में छिपाकर रखा गया 60 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट को बरामद कर लिया है। यह कार्रवाई सीआरपीएफ 60 बटालियन, झारखंड जगुआर, एसएसबी और जिला पुलिस बल के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत की गई है। विस्फोटक को सुरक्षा मानकों के अनुसार सुरक्षित रूप से जब्त कर विनिष्ट कर दिया गया है और क्षेत्र की सघन तलाशी अभी भी जारी है। तो चलिए जानते हैं अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग आखिर कैसे माओवादी करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट एक कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला उर्वरक है, लेकिन माओवादी जैसे उग्रवादी संगठन इसका दुरुपयोग विस्फोटक बनाने में करते हैं। इसे डीजल, पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील पदार्थों के साथ मिलाकर शक्तिशाली आईडी तैयार किया जाता है। माओवादी अक्सर इस विस्फोटक सामग्री का उपयोग सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए करते हैं। इसे जंगल में, सड़कों के किनारे या पगडंडियों में बिछाकर एक बड़ा धमाका किया जाता है ताकि सुरक्षा बलों के वाहन या गश्ती दल को नुकसान पहुंचाया जा सके। बार इन विस्फोटकों की चपेट में आम ग्रामीण भी आ जाते हैं, जिससे जनजीवन को भी वो खतरा बना रहता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, एक वेसलिन के पूरी पैकेट यहाँ पर मिली है, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और आखिर इसका इस्तेमाल किस तरह से करते होंगे ये भी चौंकाने वाला हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अमोनियम नाइट्रेट माओवादियों तक पहुँचता कैसे होगा। इसका जवाब कई परतों में वो छिपा होता है, क्योंकि यह पूरी सप्लाई चेन एक गुप्त नेटवर्क पर आधारित होती है, जिसे माओवादी बेहद शातिर तरीके से संचालित करते हैं। आपको बता दें कि कृषि उपयोग के नाम पर अवैध खरीदारी की जाती है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट एक वैध उर्वरक है जो किसानों को खेती के लिए बेचा जाता है, लेकिन माओवादी इससे फ़ायदा उठाते हैं। अपने संपर्क सूत्रों या सहयोगियों के नाम पर नकली किसान बनाकर इसे खरीदते हैं। कभी कभी ग्रामीण क्षेत्रों में समर्थन पाने वाले लोग या कहें तो जबरन धमकाकर कृषि दुकानों से अधिक मात्रा में खरीद करते हैं और फिर माओवादियों को ये अमोनियम नाइट्रेट सौंप देते हैं। माओवादी स्थानीय व्यापारियों पर भी कई बार दबाव डालते हैं कि वे गोपनीय तरीके से उर्वरक की आपूर्ति करें। कुछ दुकानदार डर या पैसे के लालच में भी नक्सलियों की मदद कर बैठते हैं। खनन और निर्माण कंपनियों से चोरी या अवैध डीलिंग। झारखंड जैसे खनिज समृद्ध इलाकों में खनन कंपनियों और ठेकेदारों अमोनियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल ब्लास्टिंग के लिए करते हैं। माओवादी इन कंपनियों पर हमला कर विस्फोटक लूट लेते हैं, जो आपने हाल के दिनों में ही देखा होगा, या फिर कंपनियों के कर्मचारियों से साठ गांठ कर चोरी भी करवाते हैं। नक्सलियों का कहे तो एक अंडरग्राउंड सप्लाई नेटवर्क होता है, जिसमें स्थानीय सहयोगी, छात्र संगठन, एनजीओ की आड़ में काम कर रहे कार्यकर्ता तक शामिल हो सकते हैं। यही नेटवर्क आवश्यक वस्तुएं जैसे दवा, विस्फोटक, सिम कार्ड, मोबाइल आदि उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपको बता दें कि कुचाई थाना क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों का इतिहास काफ़ी पुराना है और सक्रिय रहा है। 1996 से लेकर 1999 के बीच, जब झारखंड बिहार से अलग होने की तैयारी में था, उस दौरान दक्षिणी बिहार, जो कि अब झारखंड है, के कई हिस्सों में माओवादियों ने अपनी मजबूत पकड़ बनानी शुरू की थी। सरायकेला खरसवा, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम और एडजॉइंट जंगल क्षेत्रों को सुरक्षित गढ़ बनाने की रणनीति माओवादियों ने बनाई थी। कुचाई, खरसवा, राजनगर, गोलकेरा और एडजॉइंट क्षेत्रों को स्ट्रेटेजिक बेल्ट के रूप में माओवादियों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि ये क्षेत्र घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरे हैं, जो छुपने और ऑपरेशन चलाने में काफ़ी मददगार होते हैं। झारखंड के गठन 2000 के बाद कुचाई क्षेत्रों में माओवादियों की संगठित टुकड़ियां वो बन चुकी थी। इस दौरान कई बार माओवादियों ने पोस्टर, रंगदारी वसूली, पुलिस पार्टी पर हमला, ग्रामीणों की जन अदालत जैसी कार्रवाई की भी वो उस वक्त खबरें आनी शुरू हुई थी। कई बार सुरक्षा बलों पर हमले हुए।
सड़क निर्माण को रोकने के लिए जो आईडी विस्फोट किए गए। झारखंड पुलिस और केंद्र सुरक्षा बलों द्वारा लगातार इसको लेकर ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन ग्रीन हंट एक काफ़ी मुख्य, एक तरह से कहें तो उस वक्त एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था। उसके बाद से कुचाई इलाकों में माओवादियों की सक्रियता जो है वो धीमी होना शुरू हुई थी, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। और उसी का नतीजा आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में भी आपको उन इलाकों में आईडी जो माओवादियों ने छिपा कर रखे थे, जो विस्फोटक सामग्री जो माओवादियों ने उन इलाकों में छिपा कर रखे थे, उसे एक एक कर आज जो है वर्तमान में बरामद किया जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।